और ये हमने क्या खरीदा है, इसमें खरीदा है बिस्किट खरीदा है। तो सब बिस्किट, ये बिस्किट का रेट कितना है, कितना परसेंट है, 18%। आप लोग बिस्किट खाते हैं, आज तक पता था कितना परसेंट जीएसटी का रेट है? हाँ, तो जीएसटी पे कितना, बिस्किट पे कितना परसेंट रेट है, 18%। मतलब 100 रुपए में अगर हम लोग कोई डब्बा खरीदते हैं बिस्किट का, तो उसका जीएसटी कितना हो जाएगा, 18 रुपए सरकार को जाना है, दुकानदार को नहीं जाना है। कितना जाना है, दुकानदार को कितना जाएगा फिर? हाँ हाँ, 100 रुपए में 18 रुपए सरकार को चला जाना है, तो दुकानदार को कितना मिलेगा? जो परचेज रेट हो वो नहीं जाएगा ना सर उसमें। क्या जो परचेज करता है वो थोड़ी जाएगा। नहीं, पहले तो ऐसे देखिए, नेट प्रॉफिट ही आएगा। जैसे हम लोग ये बिल है हमारे पास, बिल इसमें कितना है, 90 रुपीज का हमने कुछ परचेज किया है, ठीक है, 90 रुपए का बिस्किट परचेज किया है। रेट कितना है इस पे, जीएसटी का रेट, जीएसटी का परसेंटेज है इस पे 18%, जिसमें से 9% सीजीएसटी है और 9% एसजीएसटी है हमारा, समझे? तो 9% ये 9% ये टोटल मिला के 18%। तो हम लोग इसी को बोलते हैं रेट की, जीएसटी का रेट कितना है। तो बिस्किट पे कितना है रेट, 18%। क्लियर हो गया? आगे कोई बिस्किट खरीदेगा समझ में आएगा? हाँ, अब देखिए 90 रुपए का ये टोटल मैंने खरीदा है, यानी उसको जो एमआरपी लिखा था उस बिस्किट पे कितना था, 90 रुपए। अब 90 रुपए में से 18% जो है वो सरकार को जा रहा है, बाकी का जो बचेगा इसको जाएगा। तो बिलिंग कैसे करेगा वो, जो दुकानदार है वो बिलिंग कैसे किया है? दुकानदार मुझे बिलिंग करता है, ये देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा है 90 रुपए, टोटल जीएसटी अमाउंट दे रखा है इतना रुपया, लेकिन मुझसे भी चार्ज कर रहा है कितना, 90 रुपए। कितना चार्ज कर रहा है, 90 रुपए। तो जब बिल बनाया होगा ये 90 रुपए पे 18% कितना आएगा, वैसे कैलकुलेट करिए आप लोग, मोबाइल है सबके पास, 18% कैसे कैलकुलेट करिएगा? 90 रुपए का 18% अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिवाइडेड बाय 100, ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसे करते हैं ना, तो कितना हो जाएगा इसका बताइए? 18 नंबर कितना हो जाता है, 162 कितना होता है, कैलकुलेट करके बताइए। कैलकुलेट नहीं आता लोगों का, मैथमेटिक्स कमजोर है। 16.2 90 ठीक है, टू 18% कितना है, 16.2 कितना है, 16.2। अब इसका अगर 9% ये हो गया 18%, 9% कितना हो जाएगा, 9% कितना होगा, अगर 18% ये है तो 9% कितना होगा, इसका हाफ कर देंगे तो 9% आ जाएगा। हाफ कितना हो जाएगा, 8.1। तो लेकिन बिल पे मेरा सीजीएसटी कितना लगा हुआ है, बिल पे जीएसटी लगा हुआ है हमारा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी लगा हुआ है 6.86 और ये लगा हुआ है 6.86, लेकिन हमारा तो इतना आ रहा है, ये कैसे है? दुकानदार को मैंने इतना रुपया दिया है, कितना दिया है, 90 रुपए, तो इस पे टैक्स नहीं लगता है, इस पे टैक्स नहीं लगता है। सरकार बोलता है आपको जो टोटल अमाउंट मिला है वो है 90, इधर देखिए, जो टोटल अमाउंट मिला है वो है 90, ठीक है। इसमें से कुछ आपका वैल्यू होगा, टैक्सेबल वैल्यू कुछ सामान का होगा, कुछ इस पे सीजीएसटी होगा, कुछ एसजीएसटी होगा, समझे? ये टोटल करके है 90 रुपए, ये 9% है, ये 9% है, और ये आपका, इसको मानेंगे हम लोग 100। अगर इसको 100 मान लेते हैं तो इस पे 9% है, ये 9% है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, 108% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कैलकुलेशन समझ में आ रहा है किसी को? सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या है? सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी है, एसजीएसटी स्टेट जीएसटी है। हम लोग जो भी सामान खरीदते हैं उस पे दोनों सरकार को टैक्स देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को भी देते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देते हैं। तो एसजीएसटी जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब नीतीश कुमार को, और सीजीएसटी जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब मोदी जी को, समझे? तो अब ये जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कैसे करना होता है हम लोगों को?
पहले समझिए जीएसटी लगेगा किस अमाउंट पे। हमने 90 रुपये दिया, 90 रुपये पे कैलकुलेट किया तो हमारा गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? एक है टैक्सेबल वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्सेबल वैल्यू मतलब सामान का कीमत कितना है। उसके बाद इस पे लगेगा सीजीएसटी, उस पे लगेगा एसजीएसटी, ये आएगा फिर टोटल यहाँ पे, फिर उसके बाद ये आएगा टोटल अमाउंट। समझे? अब सरकार कहता है इसको मानिए आप 100, कितना मानिए 100, फिर सीजीएसटी एसजीएसटी का जो रेट है वो लगाइए, 9% ये लगाइए, 9% ये लगाइए। अगर ये 100 है, ये 9 रुपया है, ये 9 रुपया, ये कितना हो जाएगा? 118 हो जाएगा। समझे? अब 90 रुपए जो मैं पे कर रहा हूँ, कौन सा पे कर रहा हूँ? ये पे कर रहा हूँ कि ये दे रहा हूँ कि ये वाला अमाउंट दे रहा हूँ? 90 रुपए मेरा कौन सा है? टोटल है ना। हाँ, ये टोटल अमाउंट दे रहा हूँ मैं। दुकानदार मुझसे क्या चार्ज कर रहे हैं? दो तरह का दुकानदार होता है। कोई बोलता है ये है आपका 90 रुपए, जीएसटी आपको अलग से देना पड़ेगा। कई दुकानदार बोलता है कि जो ये आपसे ये अमाउंट लेंगे, जीएसटी जो होगा उसमें इंक्लूडिंग होगा, जीएसटी का पैसा अलग से नहीं लगेगा। समझे? तो दो तरह का दुकानदार है। तो ये कौन सा वाला दुकानदार है? ये बोलते हैं 90 रुपए टोटल लेंगे हम आपसे। क्या लेंगे? 90 रुपए टोटल लेंगे। समझे? मतलब 90 रुपए क्या हो गया आपका? 118 रुपया हो गया। समझे? 118% है, उसमें से 100% निकाल लीजिए, आप कितना आएगा? 100% कितना आएगा? कैसे निकालेंगे? 90 को 118 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा? 1% का आ जाएगा। नहीं समझे? अगर मान लेते हैं 5, ऐसे समझिए इसको, 118 मैंगो है, ठीक है, उसका कीमत 90 रुपीज है। ठीक है, तो एक मैंगो का कीमत कितना हो जाएगा? 118 मैंगो का कीमत 90 रुपए है, तो एक मैंगो का कीमत कितना आएगा? 1.5 रुपये लमसम होगा। कितना होगा? 1.5 रुपये होगा। 1.5 रुपया। अगर कैसे निकालेंगे? ये नहीं आता हम लोगों को। अगर मान लेते हैं इसको 45 कर देते हैं, इसको 45 कर देते हैं। अब बताइए 45 मैंगो का दाम 90 रुपए, तो एक मैंगो का दाम कितना हो गया? 45 मैंगो, हाँ, उसका दाम है 90 रुपया, तो एक मैंगो का दाम कितना आ जाएगा? कितना आएगा? अरे कभी दुकानदार दुकान पे नहीं गया, कुछ सामान खरीदने गए क्या? मैथमेटिक्स इतना कमजोर है, कैसे चलेगा? 45 मैंगो का दाम 90 रुपए, तो एक मैंगो का कितना आएगा? एक मैंगो का दाम आएगा 2 रुपए। 90 को डिवाइड कर दिया हमने 45 से, तो आ गया हमारा 2 रुपया।